नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ पुणे से मुक्ता कदम जुड़ी है। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इको आ रहा है मेरी ओर से, मगर मुक्ता जी आज ज्यादा बात करने वाली है। मुक्ता जी डेयर डेविल यूट्यूबर है और चाणक्य जैसे कहते हैं शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसी प्रकार की वो शिक्षक भी है। पुणे में रहती है और बेबाक बात करने के लिए मशहूर है। हम उनके मराठी में जो एपिसोड होते हैं वो देखते हैं। मुक्ता जी, आपका सीधू ने सच हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, और धन्यवाद। आपने जो कल जो एपिसोड किया मराठा आंदोलन के बारे में, और मुख्यमंत्री फडणवीस ने जिस प्रकार से मराठा आंदोलनकारियों को भूखा प्यासा रखा और मुस्लिम समाज ने उनके लिए भोजन का और पानी का प्रबंध किया, और आपने जो बातें करी मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आप हमारे यहाँ पर भी हमारे दर्शकों के लिए भी वो बात करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में भी आप बताएं। जरांगे जैसे दुबले पतले नेता के पीछे लाखों मराठा किस प्रकार जुड़ते हैं उसकी भी बात करें। और शरद पवार ने बीच में जो निवेदन करा है उसकी भी बात करें। मेरे ख्याल से गैर राजनीतिक आंदोलन है, तो हाँ, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। मुक्ता जी, आपका स्वागत है। अब ये मंच आपका है। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर, धन्यवाद। तो आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में और मुंबई में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र की सरकार ये मराठा आंदोलनकारियों के साथ क्या कर रही है। ये हिंदी में आ रहा है, इसका मुझे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि नेशनल लेवल के पे भी लोगों को ये समझे कि क्या हो रहा है। तो शुरुआत मैं करती हूँ कि ये मराठा आंदोलन क्या है, मनोज जरांगे पाटिल कौन है और किसके लिए ये झगड़ रहे हैं। तो मनोज जरांगे पाटिल एक सामान्य कार्यकर्ता है। मतलब अगर आप देखें तो उनका मतलब एक छोटा सा रूम है उनका घर, मतलब जो गांव में है। और ऐसे घर से एकदम गरीब परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति, उसको बस ये लगता है कि मतलब ये जो मराठा समाज है, जिसको आरक्षण नहीं मिला है, बहुत सारे लोग जो ओपन कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। लेकिन अगर आप मराठवाड़ा में देखें तो सारे मतलब 95% किसान जो है ये मराठा है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों का आत्महत्या हो रहा है। दिन में जी 7 किसान आत्महत्या कर रहे महाराष्ट्र में। और ये कौन है, क्यों आत्महत्या कर रहे? अगर ये ओपन कैटेगरी, अगर ये प्रिविलेज है, इनको सब कुछ मिला है, तो आत्महत्या क्यों कर रहे? पैसा नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ 1% मराठा लोग है भी जो प्रिविलेज्ड है, जिन्होंने आज तक सत्ता भी उपभोगी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ नहीं मिला है और अंडर प्रिविलेज्ड है, और उनके बच्चे अभी जो यूथ है, युवा है, वो ऐसे ही बेकार है। क्योंकि कॉलेज में जाए तो इतना फी होता है ओपन के लिए, मतलब 4 लाख 5 लाख कहाँ से दे ये किसान लोग? खेती के लिए भाव भी नहीं मिल रहा है। तो मराठा मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन ये है कि ये जो समाज है, मराठा समाज, ये इनको आरक्षण की जरूरत है। क्या बोलते हैं, डिमांड इनकी ये है और वो देना जरूरी भी है। मराठवाड़ा में क्या होता है मैं बताती हूँ कि कुणबी करके एक कास्ट है। कुणबी मतलब जो किसान होता है उसको कुणबी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये कुणबी कास्ट महाराष्ट्र के ही एक डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जाम्पल यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरे कुछ रिलेटिव है, उनको यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में वो ओबीसी में कंसिडर होते हैं। वही लोग, वही उनके ही रिलेटिव, वही कुणबी मराठवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा जो है उसमें नांदेड़, उस्मानाबाद, या फिर ये छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, यहाँ पे इन लोगों को ओपन कंसिडर किया जाता है। मतलब कास्ट एक
यहाँ ओबीसी है, यहाँ ओपन है। तो जरांगे पाटिल ये बोल रहे हैं कि ये कुणबी जो कास्ट है, बहुत मराठवाड़ा में जो होता है कि इनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलते, कास्ट वैलिडिटी नहीं मिलती कुणबी होने के बाद भी। तो इनका आंदोलन ये है कि ये सारे कुणबी लोगों को आप ओबीसी करो, मराठवाड़ा के जो है मैक्सिमम, और बाकी के भी उनकी डिमांड है। इसके लिए ये झगड़ रहे। इन्होंने 1 साल पहले भी आमरण उपोषण किया था, 9 दिन इन्होंने पानी भी नहीं पिया था। तो ये ऐसे एक छोटे छोटे घर से निकला हुआ एक आदमी, उसके पीछे इतना मराठे कैसे आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं ये लोग? अगर आपने फोटो देखे होंगे तो पूरे मतलब 5-5, 6-6 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन थी। परसों मुंबई पूरा भर गया था, आज भी मुंबई भरा हुआ है। क्यों आ रहे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कितना ये डिमांड आएगा या फिर रूल्स क्या कहते हैं, ये जो कायदे पंडित है वो देखेंगे। और उल्लास बापट करके कायदे पंडित है महाराष्ट्र के, बहुत फेमस है, उनको माना जाता है। उन्होंने कल ही ये बोला है कि इनकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है और इनको ओबीसी में कंसिडर किया जाना चाहिए। जी तो ये अगर ये बोल रहे हैं तो ये मिलना चाहिए। तो ये ऑनेस्ट है, इसके लिए इतने लोग इनके पीछे आ रहे हैं। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि ये आने के बाद मुंबई में क्या हुआ। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन मुंबई में जैसे ही ये लाखों की संख्या में मराठा आए, तो सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रोटेक्शन दे। वो आने वाले हैं तो पानी की व्यवस्था करे, टॉयलेट्स की व्यवस्था करे। क्योंकि ये तो 3 महीने पहले ही इन्होंने बताया था कि 29 अगस्त को हम लोग मुंबई आएंगे। अब इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर 26 तारीख तक गवर्नमेंट कुछ करता है तो हम नहीं आएंगे। और ये गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इन्होंने आंदोलन किया था, जरांगे पाटिल ने, तब आश्वासन दिया था। तब सीएम थे शिंदे, एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया था कि हम लोग ये आपकी डिमांड करते हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग जीआर निकालेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जरांगे पाटिल ने परसों बताया कि हमने देवेंद्र फडणवीस सीएम को फोन लगाया 3 महीने पहले। उनको फोन करके ये बोला मई में कि सर, आप अगस्त तक, 26 अगस्त तक जो आपने आश्वासन दिया था वो कंप्लीट करो, नहीं तो हम लोग आएंगे और मुंबई भर जाएगा। 26 तारीख तक सीएम ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये सब लोग आ गए। अब आने के बाद सरकार ने इनको कोई व्यवस्था किया क्या? कितने दिनों से सर सबको पता था कितनी संख्या में आ रहे। 8-10 दिनों के पहले से ही लोग अपनी तैयारी क्या हो रही है सोशल मीडिया में डाल रहे। कौन कौन निकल रहा है सोशल मीडिया में डाल रहे थे, टेम्पो, गाड़ी, ट्रक, सब लोग अपना अपना हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। सरकार को पता था कितने लोग आने वाले हैं। पानी, तो जहां पे आंदोलन हो रहा है आजाद मैदान में, वहां पे सरकार ने क्या किया सर पता है? सरकार मतलब ऑथराइज तो नहीं दे सकती, तो दुकानदारों को चिट्ठियां गई है कि कल, मतलब जिस दिन आंदोलन है, आप अपना जो खाने का वड़ा पाव, भजिए भुजिए या फिर जो भी बेचते हैं लोग, छोटा बहुत जो भी है, उनको जी सब होटल्स बंद करने के लिए बोला। ओ और उन लोगों ने आंदोलन के दिन सर कोई भी मतलब वहां पे दुकान खुला नहीं था। इतने लोगों ने अपना वो बताया कि हमको पानी पीना है, यहाँ पे पानी कहीं पे नहीं मिल रहा है, हमको कुछ खाना है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब बंद रखा है। और ये कैसा सरकार है? ये कैसे, मतलब ये इसको सरकार बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं? उल्टा सरकार ने क्या करना चाहिए था? उन्होंने बोलना चाहिए था कि इतने लोग आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ठेले लगाओ, पानी की व्यवस्था, ये करना चाहिए था सरकार ने। सरकार ने उल्टा किया। ये तो फिर वो अहमद शाह अब्दाली ने भी ऐसे ही किया था पानीपत में। मराठे उधर गए, उनको खाना पीना नहीं मिलना चाहिए ऐसा उसने सब बंद कर दिया था। रसद जो ऊपर जा रहा था, वहां तक जा रहा था, सब बंद कर दिए थे रास्ते, ताकि वो भूखे उधर ही अपना मर जाए, वीक हो जाए। इन्होंने क्या दूसरा कुछ नहीं किया सर, इन्होंने सेम किया है। हाँ, बट जी अभी डेमोक्रेसी है, रास्ते तो बंद नहीं किए थे। और बहुत अच्छा है कि मुंबई के बहुत लोगों ने हेल्प किया, लेकिन वहां पे लोगों की बहुत तकलीफ हुई। ऊपर से पानी आ रहा था, नीचे देखो तो पूरा कीचड़ था। आजाद मैदान में एक तंबू भी ठोकना हो ना तो भी परमिशन चाहिए, मतलब वहां पे तो ऊपर छत भी नहीं डाल सकते। और ये जो अन्ना का आंदोलन हुआ था सर 2 साल, अपना 2012, 13, 11 में, 1 महीना 2 महीने तक उनका उधर आंदोलन था दिल्ली में।
पूरा सरकार ने व्यवस्था नहीं किया था, वॉशरूम की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, इधर वॉशरूम भी नहीं रखे थे। अभी कल इतने सब लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, जरांगे पाटिल ने बोला, तो कल उन्होंने कुछ वॉशरूम की व्यवस्था किया न, तो कितनी गंदी हालत, मुझे लगता है इनके रास्ते वगैरह खराब हो गए होंगे 2 दिन में, इसलिए वॉशरूम की व्यवस्था कर दिया। तो ये सब हुआ मुंबई में, ये सब दिखा। और दूसरी बात, इसमें मुस्लिम समुदाय ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, सारे लोगों ने किया, मराठा ने किया, एससी कास्ट वालों ने किया, एसटी, मातंग, महार, अलग अदर कास्ट वाले भी लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया है सर यहाँ पे। लेकिन मुस्लिमों का क्यों बताना चाहिए? क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये जो भाजपा आईटी सेल है या फिर इनके सारे लोग जो मैसेजेस भेजते हैं, इनकी दुकान से, मुसलमानों की दुकान से कुछ मत खरीदो, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इन्होंने तो निकल जाना चाहिए, तो देश के है ही नहीं। और सर जब भी आपत्ति आती है ना महाराष्ट्र में, हेल्प करने के लिए आरएसएस नहीं दिखता, विश्व हिंदू परिषद नहीं दिखता, और भी हिंदुत्ववादी बजरंग दल वगैरह सारे जो लोग हैं, जो कुंभ मेला में दिखते हैं, जो अदर बाकी जगह में दिखते हैं, उनकी हेल्प दिखती है, खाने के ठेले दिखते हैं, इधर नहीं दिखा किसी का। इधर दिखा मुसलमानों ने होटल से अपने पानी भेजा, खाने का सामान भेजा। वो मराठा आंदोलन आने से पहले ही पैगंबर शेख करके यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने अपने मुस्लिम समाज के लिए 4 दिन पहले मुंबई में ये लोग आने वाले थे, इन्होंने मुंबई के सारे लोगों को मैसेज भेजा और बहुत वायरल अच्छा। हुआ कि ऐसे मराठा लोग आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए अपने मस्जिद में, अपने घर में उनको सोने के लिए जगह दो, पानी दो, उनको जो चाहिए वो देखो। और जब उनको पता चला कि ये आजाद मैदान के आसपास कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, रेनकोट नहीं है लोगों के पास में, ऊपर से बारिश आ रही है, तब इन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया मुंबई के, और उन्होंने बोला कि जो भी हो सकता है करो। तो इतनी ज्यादा हेल्प गई है, मतलब मैं आपको फोटो और वीडियो भी भेजती हूँ। मुस्लिम, आपने आपने अपने अपने चैनल पर वो वीडियो भी दिखाए? मैंने अपने चैनल पे कल ही वीडियो डाला है, आपके दर्शक जी देख सकते हैं, वो जी मराठी में होता है, जी लेकिन हाँ देख सकते हैं। जी। तो बहुत ज्यादा हेल्प गई है सर। लासल गांव करके एक गांव है इधर, वहां से 2,500 चपाती, जिसको भाकरी बोलते हैं महाराष्ट्र में, जवार की भाकरी होती है, 2,500 मुस्लिम महिलाओं ने 2,500 भाकरियां भेजी थी लासल गांव से। जी तो ऐसी मदद मिल रही है, देख के ऐसे लगता है कि हम लोग जो ये भाजपा वाले जो बताते हैं हम हिंदुओं के रक्षक है, हम तो हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं, हम हिंदू धर्म को बचाएंगे, तो ये मराठा हिंदू नहीं है। जब चाहिए तब इनको शिवाजी महाराज का नाम लेना है, जब चाहिए तब मराठा ऐसे, मराठा वैसे, मराठा का शौर्य करना है। और जब मराठे मुंबई में आते हैं तो क्या करते हैं, तो उनको खाने की भी व्यवस्था नहीं करी। और पुलिस ने क्या सर, पुलिस का भी एक बताती हूँ मैं आपको। पुलिस का कल ट्वीट था, एक ट्वीट ऐसे था, मराठी में किया, जो मैं हिंदी में बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि मुंबई के, साउथ मुंबई के लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि बाहर से आंदोलन करने के लिए लोग बहुत आए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो ये ट्वीट में बाहर के, बाहेरून आलेले, ऐसा मराठी में वर्ड यूज किया, बाहेरून आलेले मतलब बाहर से आए हुए। क्या ये महाराष्ट्र के लोग नहीं है मराठा? ये मराठवाड़ा, नांदेड़, यवतमाळ, सातारा, सांगली, कोल्हापुर से मुंबई में आने वाले लोग, ये पाकिस्तान से आए का, बांग्लादेश से, कहां से आए, बाहरून आए हुए क्यों बोला? ये अपने ही स्टेट में, अपने ही स्टेट की राजधानी में आए हैं, अपनी हक के लिए आए हैं, ये अपना ही है। तो मुंबई पुलिस ने भी ये ट्वीट क्यों किया? ये मुंबई पुलिस किसके अंदर आता है? देवेंद्र फडणवीस के अंडर आता है। इसके यस पहले तो अभी कैसे कभी ऐसे ट्वीट नहीं आया पुलिस का कि हम लोग बाहर से, लोग मुंबई में तो कितने उल्टा बहुत ज्यादा लोग बाहर से आए हैं ना। मराठी लोग बोलते हैं कि ये बाहर से है, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी कभी नहीं बोला कि बाहर से आए हुए लोगों की वजह से ये हुआ। और जी। यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए बाहर से आए हुए ऐसा वर्ड यूज किया है। तो ये सब दिखाता है सर कि ये नहीं चाहते कि ये बहुजन लोग अपनी हक की लड़ाई लड़े या फिर उनको कुछ मिले। और मतलब यही लगता है मुझे। ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। ये पूरा गैर राजनीतिक आंदोलन है। मुझे भी कुछ साल पहले ऐसे लगा था, क्योंकि ये भाजपा आईटी सेल क्या करता है, अगर आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ भी बोलो तो सबसे पहले तुमको क्या बोलेंगे वो,
कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तुमको शायद शरद पवार ने भेजा है, शायद तुमको इस पॉलिटिशियन ने भेजा है, यूबीटी शिवसेना ने भेजा है, ऐसा बोल के क्या करना चाहते हैं? इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। ये जब मैंने जरांगे पाटिल को डायरेक्ट प्रत्यक्ष सुना, हाँ वो गांव का आदमी है, गांवठी भाषा में बोलता है, थोड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं, स्लैंग लैंग्वेज में उनकी बात होती है, नेचुरल टोन में बात होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है अपनी डिमांड के लिए, और वो मरने को तैयार है। जो आदमी 9 दिन तक पानी भी नहीं पिया था, जब आश्वासन मिला तब पानी पिया कि हाँ हम लोग ये करेंगे, सरकार ने आश्वासन दिया था, और अभी फिर से वो उसी उसमें बैठा है। वो आदमी बोल रहा है मतलब कि मैं गोलियां आश्वासन का खाने को तैयार पालन नहीं किया, हूं। हाँ, आश्वासन का आश्वासन पालन का नहीं पालन नहीं। किया। नहीं, एकनाथ शिंदे, सर मेरे फेसबुक पे आप जाके देखिए, एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की शपथ ली थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली थी स्टेज से, कि मैं गारंटी से कहता हूँ, शिवाजी महाराज की मैं शपथ खाता हूँ कि मराठा को जो कोर्ट में भी टिक पाए ऐसा मैं आरक्षण दूंगा। शपथ लिया था शिवाजी महाराज, मेरा वीडियो आप फेसबुक पे जाके देखिए। ऐसी ये झूठी शपथ खाई। अभी कुछ नहीं, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि ये फडणवीस ने तो दिया था, इन्होंने नहीं किया, तो ये गलत है। और रही बात राजनीति की, लोग बोलते हैं क्योंकि लोगों को डाइवर्ट करना है, लोगों को घुमाना है, मतलब गुमराह करना है, कंफ्यूज करना है, इसलिए राजनीतिक है ऐसा बोलते हैं। इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। जरांगे पाटिल का अगर तुम देखो सर, मेरा भाई है, मेरा खुद का सगा भाई है, वो उनके उनके साथ में आंदोलन में शामिल है, बहुत मतलब वो 1-2 साल से उनके साथ में हमेशा रहता है। वो बताता है कि उसका कोई भी नहीं, मतलब वो बस निकलता है घर से बाहर और उसके लिए गाड़ी आ जाती है, वो बैठ जाता है। अगर वो गाड़ी वाले ने नीचे किया ना, अगर उतारा, तो घर जाने के लिए भी उसकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है। जरांगे पाटिल की जेब में मैं बता रही, उसके 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 कपड़े भी आ जाते हैं, उसको जो चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, बस लोग दे देते तो वो पहन लेता है, बैठ जाता है। और राजनीति का तो कोई संबंध ही नहीं है। अभी मराठा आंदोलन हुआ तो ऑब्वियसली इतना जो खाने की तकलीफ हुई, पीने की तकलीफ, किसी को कुछ मिला नहीं, तो जो राजनेता है वहां के, जो मराठा कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने कल परसों हेल्प किया। अभी भूखे लोगों को हेल्प नहीं करेंगे। अब उन्होंने हेल्प किया, जो आमदार लोग हैं मराठा कम्युनिटी से आने वाले, जी उन्होंने हेल्प किया तो बोलते देखो देखो ये राजनेता। अरे भूखे लोगों को हेल्प करना ये राजनीति हुई? फिर ऐसी, अगर ये राजनीति हो तो ऐसी राजनीति ही होनी चाहिए कि जो जरूरतमंदों को मदद करे। तो इसमें कोई जी राजनीति नहीं है। अगर आप देखे तो उनका भाषण आप सुने, मराठी अगर आता है तो, उसमें सिर्फ एक ही डिमांड है, मेरा मराठा कम्युनिटी को आप ओबीसी में वो दो। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं एजुकेशन नहीं ले पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, शिक्षण लेने के लिए। ये उनकी डिमांड है। पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पे सर? ट्रू ट्रू। अब होगा क्या? अ, अब तो क्या है, अगर सरकार ने आश्वासन दिया था लास्ट ईयर कि हम लोग ये करेंगे, तो सरकार ने ये करना चाहिए, उनके व्हील के ऊपर है। जैसे उल्लास बापट कायदे तज्ञ है, बहुत बुजुर्ग है और बहुत उनका अच्छा वो है, प्रैक्टिस है। उन्होंने बोला है कि इनकी डिमांड लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बस अभी जी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं ये देखना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, में बता रही, ये भाजपा ने क्या किया कि अभी मराठा लोगों की डिमांड है कि हमको ओबीसी में आरक्षण चाहिए, तो जो ओबीसी में ऑलरेडी कास्ट है, भाजपा ने क्या किया, इन कास्ट के बीच में फियर पैदा कर दिया कि ये लोग ओ तुम्हारे इसमें आएंगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हारा आरक्षण कम होगा। तो इनके नेता खड़े कर दिए, वो एकदम फेक नेता है सर, इतने फेक है, उनका भाषण सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं ये लोग। ऐसे फेक नेता पैदा कर दिए और वो ऐसा बोलते रहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे, ओबीसी में अगर मराठा आ गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, मतलब ऐसे लोग खड़े कर दिए। और जो ओबीसी ऑलरेडी कास्ट में आते हैं उनके बीच में ये फियर पैदा कर दिया कि नहीं नहीं मराठे तो ओबीसी में नहीं आना चाहिए। तो अभी सरकार की का क्या हो गया कि अगर करेंगे तो फिर ओबीसी लोग बोलेंगे कि ये क्या किया आपने, और नहीं करेंगे तो मराठा लोग बोलेंगे कि ये क्या किया। और अभी तो ईवीएम हैक, सॉरी ईवीएम नहीं, अपना वोट चोरी करके तो वो सत्ता में आ गए हैं। जी तो ऐसे डिलेमा में ये लोग पड़ गए हैं। इसमें सोल्यूशन मुझे यही लगता है, जो बापट सर ने बोला है कि मराठा कम्युनिटी जो कुणबी है वो ओबीसी में ऑलरेडी आती है,
तो ये जो बाकी के लोग हैं ना, कुछ लोगों की कुंडली की वो नहीं मिला है एंसिस्टेरियल, मतलब फादर का ऐसा बोलते कि कुछ ऐसा समय था 1980s के समय, उसके पहले लोग कुणबी लिखते थे, उसके बाद में लोगों ने मराठा लिखना चालू कर दिया, फिर कुणबी का वो उनका वो मिल नहीं रहा है, कोई रिलेटिव्स का मिल रहा है, बाकी लोगों का नहीं मिल रहा है, तो जी इनका डिमांड यही है कि उसमें डालो, लेकिन फिर ये ऐसा क्या बोलते थोड़ा सा पेज निर्माण हो गया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अगर होता है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि जो कास्ट की जितना परसेंटेज है, जैसे अभी मराठा है 32% के आसपास है महाराष्ट्र में, तो जो कास्ट जितना परसेंटेज में है अगर उतना उनको, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मिल सकता है प्रोपोर्शनेट सब कास्ट को, तभी मुझे लगता है सबको ये लगेगा कि ओके किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है और सबके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि हाँ हमारी कास्ट इतनी है, हमको इतना मिल रहा है। यही मुझे लगता है इसका सोल्यूशन है, अभी लोग देखेंगे क्या होता है। जी मुक्ता जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर थैंक यू आपसे सर। जुड़ेंगे कुछ यस और मसलों पर। यस सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।